मेरी शादी सन 2022 में हुई थी। पसंद की थी? हाँ जी, पसंद की थी। तो क्या मसला हुआ है, आपकी बीवी क्यों छोड़ के चली गई? हम इस्लामाबाद रहते थे, वहाँ पे ना एक गैंग है। ये लोगों की बीवियों को वर्गलाते हैं, धमकियाँ देते हैं, बाद ये उनके साथ शादी करते हैं और मर्द के ऊपर झूठी FIR करके और इनको फंसाते हैं। बाद में पैसों की डिमांड करते हैं और उनके प्रूफ सारे मेरे पास हैं। मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का कि मेरे ससुर ने कुला ले ली। आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आपकी बीवी तो ले गई। लालची लोग हैं, कभी मुझे 15 लाख की, कभी मुझे 10 लाख की डिमांड करते हैं कि आप हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। इनका कारोबार है। अपनी बीवी वापस चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। ये सब नौसरबाद लोग हैं और इस्लामाबाद पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनकी बीवी अपनी 5 साल की खुशहाल ज़िंदगी को छोड़कर किसी और आशना के साथ चलेगी। उनके शोहर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून अनवर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी सन 2022 में हुई थी। पसंद की थी? हाँ जी, पसंद की थी। तो किस तरह की पसंद की? घर वालों ने की कि घर वालों से अलग? नहीं, घर वालों से अलग ही की थी। अच्छा, घर वालों को पता है? घर वालों को बाद में पता चल गया था। तो फिर घर वाले राज़ी हो गए, उन्होंने अपनी मतलब बहू को घर ले आए? हाँ जी, कोई मसला ही नहीं हुआ अच्छा, जी। तो अब 5 साल हो गए शादी को, बच्चे कितने हैं आपके? हमारा कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, तो क्या मसला हुआ है, आपकी बीवी क्यों छोड़ के चली गई? हम इस्लामाबाद रहते थे, वहाँ पे ना एक गैंग है, कुछ उनके नाम है, उसमें जाहद है, इश्तियाक है, ये तकरीबन 4-5 लोग हैं। ये लोगों की बीवियों को वर्गलाते हैं और उनको धमकियाँ देते हैं। उसके बाद ये उनके साथ शादी करते हैं और मर्द के ऊपर झूठी FIR करके और इनको फंसाते हैं। बाद में पैसों की डिमांड करते हैं और उनके प्रूफ सारे मेरे पास हैं। इन्होंने पहले उसको डराया कि हम इसको कत्ल कर देंगे अगर तुमने हमारी बात ना मानी। पहले मेरे पे झूठी FIR दी। किसने? जाहद ने। वो कौन है? जाहद जिसने उसके साथ निकाह किया। आपकी बीवी का निकाह किसी और के साथ हो गया? हाँ जी, किसी और के साथ हो गया। ये मेरे पास उसकी FIR मौजूद है। अच्छा, ये उसने मेरे पे झूठी FIR की थी। ये FIR है, ये वाली। ये उसने आपके ऊपर झूठी FIR करवाई? झूठी FIR करवाई। लड़की को कोर्ट में लेके गया। कोर्ट में जाके ये देखें, नंबर मेरा, नाम मेरा और समन के ऊपर नंबर उसने अपना लिखा हुआ जो उसके नाम की सिम है। मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का कि मेरे ससुर ने कुला ले ली। उसके बाद उसने क्या किया, लड़की की जिस दिन डिवोर्स ली उसी दिन ही उनका ये निकाहनामा है। ये डिवोर्स के पेपर है और ये देखे निकाहनामा, सेम दिन शादी की और मेरे पे झूठा पर्चा करवा दिया। वहाँ पे पर्चा किस चीज़ का? आपकी वाइफ के साथ निकाह हो गया? हाँ जी, उसने बोला ये मेरी वाइफ है, जबकि वो बीवी मेरी है। सन 2022 में उसकी मेरी शादी हुई है। 22 में ही मेरे पे पर्चा करवा दिया और 23 में मेरा ही पासपोर्ट मेरे नाम से बनवा के तो वो बाहर चली गई। बीवी अब आपकी यहाँ पाकिस्तान में नहीं है? अब यहाँ पे नहीं है। कौन से मुल्क में? अभी वो सऊदीया में है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ से आपकी बात होती है? हाँ, मेरी इसके साथ बात होती है। वो कहती है ये मुझे धमकियाँ देते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तो इन्हीं की वजह से मैं ज़्यादा पाकिस्तान नहीं रहती। तो मुझे मरियम नवाज़ से, आला हकाम से सब ये गुजारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, मुझे ये बताएं कि वो बीवी आपकी सऊदीया में किन के पास रह रही है? वो यहाँ से गई अपने मामू के पास। अभी वो डर के मारे जल्दी पाकिस्तान ही नहीं आती। इनके पास नहीं है? इनके पास नहीं है, वो इनसे भाग गई है। इन्होंने मेरे पे पर्चा करवा दिया है। अब मैं इस पर्चे में 3 साल इन्होंने मुझे इश्तिहारी करवाया, मेरा ID कार्ड ब्लॉक करवाया। अब मुझे वहाँ से मेरी रिहाई हो गई है कोर्ट से। अब इन्होंने कोई नया प्लान बना देना है मुझे फंसाने के लिए। आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आपकी बीवी तो ले गई, निकाह भी ये कर। लालची लोग हैं, कभी मुझे 15 लाख की, कभी मुझे 10 लाख की डिमांड करते हैं कि आप हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। इनका कारोबार है। ये 2 नंबर गाड़ियाँ लोगों को बेचते हैं। पिछले दिनों इनके पास ऊपर एक FIR भी हुई। इन्होंने चोरी की गाड़ी बेची, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। आपकी जो बीवी है वो इनके साथ अपनी मर्जी से गई है या फिर ये धमकियों से लेकर गई है? धमकियों से लेके गए हैं। उसके बाद बीवी जब इनसे भाग के आई है, उसने थाने सब्जादार में इनके सब के ख़िलाफ़ FIR भी करवाई है। लेकिन ये हमारे इधर के जो लाहौर के लोग हैं, थाने वाले, वो कहते हैं जी इस्लामाबाद का पर्चा यहाँ पे नहीं हो सकता, उधर ही जाएं। जबकि मैं लाहौर में हूँ, मेरा इस्लामाबाद हो गया है, झूठी FIR हो गई है।
हम सच्चे हैं तो हम फंसे हुए हैं बस। उन लोगों से कभी मुलाकात हुई है? वो आपके पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मसला क्या उनको आपसे? बस उनको यही मसला, लालची बंदे हैं। मैंने मकान उधर इस्लामाबाद रहता था, ये डीलर था, इससे हमने वो लिया था घर रेंट पे। तो बस ये लोग जब एक दूसरे को समझ जाते हैं फिर ऐसी हरकतें करते हैं। मज़ीद ये कागज़ सब कुछ बताएंगे, इसमें सच्चाई क्या है झूठ क्या है, एक एक चीज़ प्रूफ मेरे आगे पड़ा हुआ है। आपकी जो वाइफ है वो सऊदी अरब किस तरह पहुंची? वो सऊदी अरब यहाँ से गई है उम्रे पे, अच्छा। फिर उधर उसका मामू था कि उसके पास ही रहना शुरू हो गई। तो क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान में आएगी तो हम इसको जान से मार देंगे? हाँ जी। अब फिर वे ये उनको धमकियाँ दे रहे हैं। फिर उसने इनको कहा कि तुम्हारी मेहरबानी, हमें कुछ ना बोलो, जो तुमने लेना देना है हमारे से लेके इसकी जान छोड़ दो। उन्होंने कहा अब तुमने सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आना, जबकि इनके डर की वजह से परसों 9 तारीख को वो फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ रही है। अच्छा, इन्होंने बुलाया? इन्होंने बुलाया, उसकी टिकट भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, क्यों बुलाया वापस? इसी वजह से अब नया इशू खड़ा करेंगे। क्या लेना है? मतलब क्या आप लोग में कितना कोई जायदाद है आप लोगों के पास? जायदाद हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग लालची हैं, टमांडे करते हैं। काम क्या करते हैं आप? मेरा रेंट का काम है गाड़ियों का। उन्होंने कुछ देखा होगा कि आप पैसे वैसे कमा रहे हैं हाँ जी, तो पहले भी मैंने एक गाड़ी बेची, मेरे पास उसका भी स्टाम्प मौजूद है, ये जाहद को मैंने पैसे भेजे। ठीक है, बाहर से सऊदीया से भी उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे मंगवाते हैं, वो स्क्रीनशॉट मैं दे सकता हूँ। कभी 50,000, कभी 40,000, कभी 30,000। आपकी वाइफ से? हाँ जी। तो वो क्यों देती है? तो वो तो बस डर के मारे ना, मुझे इतना उन्होंने फंसाया। 496 का पर्चा करवाया, सन 2022 से मुझे इश्तिहारी किया। अब जाहद ने उसको बोला है कि ये इस पर्चे से निकल गया, अब हम इसका कोई और हल निकालेंगे, तो नहीं तो तुम आओ। उसने अब क्या किया, उसने डर के मारे उधर की टिकट करवाई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। 9 तारीख की टिकट है, टिकट मेरे पास मौजूद है। अब क्या चाहते हैं? वो वापस आ रही है पाकिस्तान में, तो आपसे मुलाकात नहीं है? नहीं, मेरे साथ मुलाकात नहीं होगी। मुझे अब ये नहीं पता, ये उसको पकड़ लेंगे, उसको किसी चक्कर में डालेंगे, बाद में मुझे फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो आपकी वाइफ से आपकी मतलब मुलाकात नहीं होनी? नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी। आप क्या चाहते हैं? अब वजह क्या है, मसला क्या है आपके मैं साथ? चाहता हूँ कि इनको पकड़ा जाए। आईजी इस्लामाबाद के आगे, आईजी पंजाब के आगे मेरी ये अपील है कि इसका मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? इन लोगों को पकड़ा जाए, इनसे सारा कुछ पूछा जाए, ये क्यों ऐसे करते हैं। ये हो सकता है कि जिस तरह आपके साथ हुआ ऐसे और भी लोगों के साथ करते हो? ज़ाहिर की बात है, ये कागज़ बता रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा, एक एक कागज़ है, ये सब कुछ बता रहे हैं। अगर इस पे भी हमारा कोई अमल नहीं है तो फिर समझ ले कि हमारा कोई कानून कुछ भी नहीं है। ये कागज़ है, ये मैंने घर नहीं बनाए, ये अदालतों के कागज़ हैं। तो आपने इनके खिलाफ कोई एफआईआर कुछ नहीं करवाया? मैंने कुछ भी नहीं, मैंने क्या करवाना है इनसे। मैंने तो अभी भी इनको ये बोला यार हमारी जान छोड़ दो, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन बस वो लोग अपने घरों को ही ऐसे चलाते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए। आप अपनी ज़ात से मुतल्लिक क्या मतलब चाहते हैं? अपनी बीवी वापस चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए इनसे, बिल्कुल, क्योंकि मेरी ये जान नहीं छोड़ रहे। 3 साल पहले मैं इश्तिहारी रहा हूँ, आईडी कार्ड मेरा ब्लॉक इन्होंने करवा दिया। 496 का पर्चा, अफजल बाजवा पुलिस वाला इनके साथ मिला हुआ है। ठीक है, ये सारी गेम करते हैं आपस में मिलजुल के। हालांकि हमारे बच्चे ही नहीं हैं, मेरी बीवी है, मेरे पे 496 लगती कैसे है? किस किताब में लिखा हुआ है कि बीवी मेरी है, तो 496 का पर्चा भी मेरे पे हो गया। ये कौन सी कानून की किताब बताती है जी ये बच्चों के बगैर बीवी का पर्चा हो जाता है ऐसे? ये सब नौसरबाद लोग हैं और इस्लामाबाद पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। ये इस्लामाबाद के हैं? हाँ जी, थाना कराल अफजल बाजवे ने ये मेरे ऊपर पर्चा दिया है, जबकि लड़की ने अफजल बाजवे के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में दरख्वास्त भी दी है, वो भी मेरे पास मौजूद है। और मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। ये सारे कागजात मेरे पास मौजूद हैं। ये कोई ना कोई प्लान खेलते ही रहते हैं। अल्लाह ना इनके साथ मेरी कोई दुश्मनी, ना जान ना पहचान, सिर्फ ये जिस बंदे को देखते हैं जिसका कारोबार सेट है उसको फंसाया, उससे दिहाड़ियाँ लगाई। अगर इनके पास कोई मेरा प्रूफ है, मेरी कोई इनके साथ तलख कलामी है, कुछ चीज़ है, थाने आके बताएं कि भाई तुमने हमारा ये नुकसान किया है। चलें, कुछ पैगाम लास्ट पे देना चाहते हैं?
बिल्कुल जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, वरना मेरी हर जानो माल नुकसान का, हर काम का यही मुजरम है, आज भी और आगे भी। आगे भी मतलब कि आपको बिल्कुल इन्होंने मुझे नुकसान देना ही देना है। अगर मैंने इनका कोई कसूर किया है, इनके साथ कोई मेरा लड़ाई झगड़ा है, या ये मेरे साथ रहते रहे हैं, काम करते रहे हैं, कोई प्रूफ बता दे मेरा। मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, सिर्फ घर रेंट पे लिया, उसके बाद इन्होंने दुश्मन बन गए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। पहले तो बात, इनकी जो बीवी है वो पाकिस्तान में अगर आ जाती है तो सुकून के साथ इनके साथ रहने दी जाए। और दूसरी बात, जो जो सारे सबूत है वो सारे ये सामने पड़े हुए हैं, उन्होंने सब सबूत ला के दिए हैं। इन कागजात में कोई चीज़ जो है वो छुपी नहीं है, हर चीज़ हमारे सामने है। तो इनको इंसाफ दिलाया जाए और बाकी जो है ऐसे लोगों से बचा करें। कोई भी आपको कहीं भी जो है वो फ्रॉड लगा सकता है। दुनिया तो है ऐसे ही जो है फ्रॉड लगाने के लिए बैठी होती है। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।